अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कंटूर इंटीग्रेशन का। इसमें हम इंटीग्रेशन की टेक्निक सीखेंगे और इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, उनको हम जो है बारी बारी हर लेक्चर के अंदर एक टाइप को सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ। इससे पहले हमने सिंगुलैरिटीज़ वाला चैप्टर कंप्लीट किया। तो आज जो है हमारा है कंटूर इंटीग्रेशन। व्हाट इज़ कंटूर? कंटूर एक पाथ को कहते हैं, एक ऐसा कर्व जिसके अलोंग जो है हम अपने फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं। और ये इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? इसमें हम कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ रेजिड्यूज़ को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे और उससे जो है हम इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहली टाइप है हमारे पास 0 to 2 पाई एफ ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। यानी कि अगर हमारे पास फंक्शन क्या हो, साइन थीटा कॉस थीटा में हो, तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा प्रोसीजर हम देख लेते हैं कि इस तरह के फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने रिप्लेस करना है z इज़ इक्वल टू ई आयोटा थीटा से। ठीक है, आपको पता है ई आयोटा थीटा किसके इक्वल है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं 1/z कर लूँ तो वो हमारे पास क्या होता है? कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा, देखें ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा। इसी तरह अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये बन जाएगा ओके z माइनस 1/z, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 2 इंटू z प्लस 1/z एंड साइन थीटा इज इक्वल टू ओके ये 1/2 आएगा, ये आएगा 1/2 आयोटा z माइनस 1/z। ठीक है, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू। इसी तरह जो है अगर हम dz निकालना चाहें तो इसका क्या होगा? ई आयोटा थीटा वैसे आ जाएगा, आयोटा थीटा की इंटीग्रेशन आयोटा, साथ में क्या आ जाएगा? डी थीटा, या इसको लिखा जाएगा डी जी। ये सारी चीज़ z की इक्वल है, आयोटा z। ठीक है, डी थीटा, और यहाँ से डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी जेड ओवर आयोटा जेड। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये हमने करनी है। इनको यूज़ करते हुए हम जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बगैर किसी देर के हम जो है क्या करेंगे, हमारा जो भी फंक्शन होगा, फ़र्ज़ करें वो हमारा फंक्शन एफ साइन थीटा में है, कॉस थीटा में है, ठीक है, किसी भी है, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और एफ जी टी जी, और इसको आपको पता है इसके ऊपर काशी रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे 2 पाई आयोटा समेशन आर आई, यानी कि इसके रेजिड्यू फाइंड करके उन्हें ऐड करेंगे, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इस एक क्वेश्चन की मदद से मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाने हैं एक ही टाइम में। 0 to 2 पाई ओके डी थीटा बाय ए प्लस पी कॉस थीटा, इसको हमने प्रूव करना है कि ये बराबर है 2 पाई ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और एक बड़ी अहम बात कि ए बी से बड़ा है और बी 0 से बड़ा है, मतलब दोनों पॉजिटिव है लेकिन ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम लगे हैं सॉल्व करने। तो जो सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताई हैं वो हम यहाँ पे ज़रूर करेंगे। लेट z इज इक्वल टू ई आयोटा थीटा। ठीक है, और एक हमारे पास cos थीटा इन्वॉल्व है, तो हमने cos थीटा का भी पढ़ा है 1/2 z प्लस 1/z के इक्वल है। और इसी तरह डी थीटा हमने देखा है वो बराबर है डी जी ओवर आयोटा जी। ठीक है, तो ये दो सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ओके, तो ये बन जाएगा
0 to 2 पाई टी थीटा ओवर ए प्लस पी कॉस थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर टी थीटा की जगह उसकी वैल्यू ओके ए वैसे आएगा बी कॉस थीटा की जगह भी उसकी वैल्यू 1/2 जी प्लस 1/c। ठीक है, ये हमारा फंक्शन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करेंगे। आयोटा को मैं बाहर ले लेता हूँ, ऊपर डी जी ओवर जी बचा, नीचे यहाँ पे इसका एलसीएम लें जी, ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस 1/c। ठीक है, अब ये नीचे 2z बन गया, इसको फिर से जो है हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, a प्लस बी जी स्क्वायर प्लस 1 ओके, इसके नीचे बटा नहीं आएगा, ये 2z बनेगा और ये बन जाएगा आपके पास 1/आयोटा डी जी ओवर 2az प्लस बी जी स्क्वायर प्लस 1 और इसके साथ जो है आपके पास चल रहा है, हमारे पास जी भी साथ चल रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका बटा कितना है जी, 2z है। अब ये z से z कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 जो है ये दो बटों के नीचे ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 2/आयोटा इंटीग्रेशन डी जी ओवर बी जी स्क्वायर ओके प्लस 2az प्लस ओके, इसके साथ भी जो है b अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये p बन जाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब इसको मैं बस आखिरी शक्ल देने लगा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ जी डी जी। हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि हम इसको एफ ऑफ जी डी जी की फॉर्म में ले जाएंगे, फिर एफ ऑफ जी को हम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम के ज़रिए हल करेंगे। अब यहाँ पे एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, वेयर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर बी जी स्क्वायर प्लस 2az प्लस b। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पोल मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो अगर मैं इसके रूट्स निकालना चाहता हूँ, बी जी स्क्वायर प्लस 2az प्लस b, एक किस्म की ये z के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके जो है इसके ऊपर हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उससे हमारे पास z के जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे, -2a प्लस -2a होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ओवर 2b। तो 4 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, तो z आ जाएगा -1 प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई b। ठीक है, तो दो आंसर आ गए z के। यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, हमने चूँकि रूट्स फाइंड करने, तो एक को अल्फ़ा का नाम देते हैं और एक को बीटा का, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू ओके, पॉजिटिव वाले को हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा का और बीटा को देते हैं हम नेगेटिव वाले को नाम। ठीक है, अब यहाँ से आपने एक चीज़ नोट करनी है कि एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, जो स्टार्ट में भी हमने लिखी कि a ग्रेटर देन है b से, यानी कि दोनों पॉजिटिव है लेकिन a बड़ा है। तो जब इसका मॉड लेंगे, बेशक आप इसकी कोई वैल्यू लिख चेक कर लें, यानी कि a को बड़ा रखना है, फ़र्ज़ करें a को 5 रख दें, b को 4 रख दें। ठीक है, तब आप देखेंगे कि जो इसका मॉडुलस वैल्यू है वो लेस देन 1 आएगी, क्योंकि a के साथ माइनस है। सिमिलरली b जो है, चूँकि दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, जब इसका मॉड लेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि z इज इक्वल टू अल्फ़ा जो है वो हमारे पास क्या है, इज़ अ रूट है, और रूट भी है, और इसके बल्कि रूट से ज़्यादा हम इसको नाम दे देंगे पोल। ठीक है, तो जब हमारे पास पोल आ गया है तो अब हम काशी रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे। अगर आपने काशी रेजिड्यू थ्योरम नहीं पढ़ा तो इससे मेरी पिछली वीडियो जो है वो काशी रेजिड्यू थ्योरम के ऊपर है,
वो आप देख सकते हैं। अब पोल हमारे पास आ गया है, तो हमने क्या सीखा हुआ है, एफ ऑफ सी डी जी इंटीग्रेशन। और पोल भी सिंपल पोल ही है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। ओके, ये अल्फ़ा जो है पोल है, तो जी गोज़ टू अल्फ़ा लिमिट आ जाएगी और पोल से मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में क्या होता है, फंक्शन होता है। ये प्रोसेस हमने सीखा हुआ है। ओके, लिमिट z गोज़ टू a। अब यहाँ पे देखें z माइनस ए और एफ ऑफ z किसकी इक्वल है। एफ ऑफ z जो है उसके जब हमने रूट्स बनाए थे तो वो हमारे पास क्या बन गए थे, 1/, ओके, बी z माइनस अल्फ़ा z माइनस बीटा। ठीक है, ये हमारे पास उसके रूट्स बने थे। तो z माइनस अल्फ़ा से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ए लिखें या अल्फ़ा लिखें, तो यहाँ पे आप बेशक इसको अल्फ़ा कर दें। ये हमारे पास इसका क्या है, रेजिड्यू है एफ ऑफ अल्फ़ा। तो क्या बच गया, 1/b। अब अगर लिमिट पुट करते हैं तो ये बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अब इसको यहीं पे रहने दें। हम सबसे पहले अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो कैसे आएगी, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास था माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर बी माइनस, ओके, ये था माइनस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर बी। ठीक है, अब जो है माइनस को अंदर अप्लाई कर दें। ओके, ये सारा का सारा जो है ना वो प्लस का हो जाएगा। अब इनका एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली टर्म जमा हो जाएंगी, ए से कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास आएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो बी से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर बचेगा वो क्या होगा, ओके, 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसकी पावर हाफ। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजिड्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब बड़ा सिंपल सा काम रह गया है। हमारा जो फंक्शन था वो था हमारे पास, ओके, 0 to 2 पाई डी जी ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक टर्म 2 पाई आयोटा हमारे पास बची थी और 2 पाई आयोटा काशी रेजिड्यू थ्योरम ने कहा कहता है कि आप लगाएं, और उसके साथ जो रेजिड्यू की वैल्यू होती है वो हमने मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ से देखें 2 से 2 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो आंसर हमारा आ गया 2 पाई ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। और यही चीज़ जो है हमने स्टार्ट में कहा था कि हम प्रूव करेंगे। अगर आप देख सकें तो यहाँ पे हमने 2 पाई और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको प्रूव करना था। ये हमारा प्रूफ हो गया है। अब बहुत ही आसान काम है, इसी को मैं अप्लाई करके आपके 3 से 4 क्वेश्चन अभी से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे चीज़ भी नोट करें, दिमाग नोट कर लें कि फ़र्ज़ करो ये था a प्लस बी कॉस थीटा, अगर यहाँ पे साइन थीटा हो तब भी इसका जो है वो प्रोसीजर भी सेम रहेगा और इसका आंसर भी चेंज नहीं होगा। 0 to 2 पाई डी जी ओवर ए प्लस बी कॉस बी साइन थीटा अगर हो जाए तो ये भी किसके इक्वल होगा, इसी चीज़ के इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह सिमिलरली अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्वेश्चन नंबर इसको 3 का नाम देंगे, 0 to 2 पाई, ओके, क्वेश्चन है हमारे पास डी थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए कि जो आपने पिछला आंसर निकाला है ना उसको हम एक मरतबा लिख लेते हैं, 2 डी थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, जिसका आंसर हमने निकाला कि ये 2 पाई ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव की है अभी।
तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। ये हमेशा याद रखना है, किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये वैसे रहेगा, ओके। ये ऊपर जाएगा, इसकी पूरे की पावर -1 बन जाएगी। अब आप इंटीग्रेशन को बिल्कुल भूल जाएं, ठीक है, सिर्फ डेरिवेटिव करें। तो ऊपर जाएगा, इसकी पावर -1 बनेगी, और उसका जब पावर पीछे, ठीक, और पावर में से कम करेंगे तो इसका ओके मुरब्बा बन जाएगा। और यहाँ पे आप देखें कि ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए 1 होगा, और बी कॉस थीटा कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये इसका आंसर है। अब इस साइड पे भी यही काम करते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1/2 बन जाएगी, उसमें से कम करेंगे तो क्या बनेगी, -3/2 बनेगी। और जब ए स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2a के इक्वल आएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन, 0 to 2 पाई डी थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो कटते हैं 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा जी ओके 2 पाई ए माइनस 2 पाई ए ओवर, इसको नीचे लेके ये 3/2। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो इसका आंसर भी आपके पास आ गया, 0 to 2 पाई डी थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसकी स्क्वायर ये किसके इक्वल है, 2 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2। अब यहाँ पे अगर बी साइन थीटा आ जाए तब भी इसका आंसर सेम रहेगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन भी है, बिल्कुल सेम टू सेम है, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसको मैं नाम देता हूँ कि अगर आपके पास आ जाए 0 to पाई, ठीक है, 2 पाई की जगह क्या आ जाए, पाई आ जाए, ए प्लस बी कॉस थीटा आ जाए, इसका होल स्क्वायर आ जाए। सिंपल क्या करना है, अगर 2 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ से भी 2 को ख़त्म कर देना है, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन 0 to ओके पाई डी थीटा ओवर ए प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर आ जाता है। तो आपने क्या करना है, बी की जगह 1 है तो यहाँ जहाँ पे बी है उसकी जगह 1 पुट कर देना है, ये बन जाएगा ए स्क्वायर -1 3/2। तो ये भी सॉल्व होगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन से जो है आप और भी बहुत सारे जो है सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नई टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।